हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत यूजफुल एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मुझे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए, आज हम जो है अलग अलग तरह से कैसे हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं वो सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीकों से कैसे हमने ये फंदे पहले कास्ट ऑन करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने नंबर 1 पे कैसे फंदे कास्ट ऑन करने हैं, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन भी बोलते हैं इसको हम। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी मोटी वूल ली है ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम जो है फिंगर से और एक नीडल पर यानी एक सिलाई पे सीखेंगे कैसे हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होते हैं सीखने के लिए। तो हमने देखिए एक्स्ट्रा धागा ये छोड़ दिया है, ऐसे हमने ये रखा है। देखिए कैसे हम लेंगे। हमने जो है लेफ्ट हैंड पे इस सिलाई को पकड़ना है और राइट हैंड से ऐसे धागे को पकड़ना है। और ये राइट हैंड जो है तरीका है, इससे देखिए ऐसे उंगली पे हम ऐसे लूप बनाएंगे। देखिएगा, ऐसे छोड़ा, ऐसे उंगली पे लूप बनाया और इसे नीडल पर ऐसे उतार दिया, तो ये एक लूप बन गया। अब दूसरा लूप बनाएंगे, उसे ऐसे उतार देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही की है बुनाई की। तो ये तरीका सबसे आसान होता है। तो आप इस तरीके से फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस तरफ से हमारी राइट साइड जो है वो आगे आती है, यानी कि जब हम फर्स्ट रो बुनेंगे तो हमने सीधे फंदे बुनने हैं इस तरफ से, यानी कि ये राइट साइड जो आगे को आ गई। तो ये हमारा पहला और सबसे आसान वाला तरीका था। अब देखिए दूसरा तरीका, ये पहले वाले की तरह ही है। जैसे हमने पहले में ऐसे किया था, अब दूसरे में हम क्या करेंगे, हम ऐसे 2 बार धागा लपेट लेंगे। 2 बार धागा लपेटा। अब ये जो लॉन्ग वाला जो है यार्न, जो कि लॉन्ग एंड है, उसको उसके नीचे से हम ऐसी सिलाई लेके जाएंगे और इस लूप के ऊपर से ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर से देखिए, इस फिंगर पे हम ऐसे एक बार तो धागा लपेट ही रहे थे पहली बारी में, दूसरी बार हमने 2 बार धागा लपेटना है और इस लूप में से ऐसे हमने फंदा निकाल लेना है। फिर से एक बार देखिए, ऐसे 2 बार धागा लपेटा तो हमारी फिंगर पे भी एक लूप बना। अब ये जो हमारा लॉन्ग टेल है, जो हमारा धागा है लूज वाला, उसके नीचे से हम सिलाई लेके जाएंगे और इस लूप में से ऐसे हम फंदा खींच लेंगे यूं। एक बार और जल्दी जल्दी करके देखते हैं। देखिए ऐसे, और बहुत ही आसान ये भी तरीका है, ऐसे। अब ऐसे हम जब फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो हमारी रॉन्ग साइड जो है वो आगे को आती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पहली सिलाई जो है उल्टी तरफ से आएगी आपकी, अगर आप इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करते हैं। लेकिन ये तरीका जो है ये पहले वाले से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें आपके फंदे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका। तो इस तरीके में देखिए हमने कैसे पकड़ना है इस धागे को। ये हमारा फिर से इस तरफ से लूज एंड है, तो ऐसे हम इसे पकड़ेंगे। देखिए पहले फिंगर और फिर अंगूठे के ऊपर से ऐसे, इन 3 उंगलियों से हम इसे ऐसे जकड़ कर रखेंगे ऐसे। अब ये देखिए यहाँ पे ऐसे हम एक लूप खुद से क्रिएट करेंगे। दूसरा धागा हमने इस हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरा एंड, ऐसे हमने एक लूप बनाया। अब ये जो हमारी फिंगर के ऊपर जो धागा है, इसको हम सिलाई पे लपेटेंगे और अंगूठे के ऊपर से खुद ये लूप बन जाता है, जिसे हम ऊपर से ऐसे उतार देंगे ऐसे। फिर से देखिए, हमने ऐसे ही इसे पकड़ना है। इस उंगली के ऊपर से हम ऐसे धागा लेते हुए आएंगे और अंगूठे के ऊपर से। अब उंगली और अंगूठे के बीच में जो ये स्पेस बन रहा है, यहाँ से हम इस सिलाई को निकालेंगे। अब पहले उंगली वाले धागे को सिलाई पे लपेट देंगे। अब अंगूठे पे खुद से ही एक जो है लूप बन जाएगा, जिसे हम ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। फिर से देखिए, ऐसे हमने अंगूठे और उंगली के ऊपर पकड़ा। अब पहले हम ऐसे लूप बनाएंगे, उंगली वाले धागे को लपेटेंगे और अंगूठे वाले लूप को ऊपर से उतार देंगे ऐसे। और ये सबसे आसान और इजी तरीका और ज्यादातर यूज होने वाला लॉन्ग टेल कास्ट ऑन तरीका है ऐसे। तो जब हम ऐसे फंदे कास्ट ऑन करेंगे तब भी हमारी राइट साइड जो है वो आगे को आएगी। ये देखिए, रॉन्ग साइड वाले फंदे जो होते हैं ये पर्ल स्टिच की तरह दिखाई देते हैं, जैसे उल्टे बुने हो ऐसे दिखाई देते हैं। वैसे तो आप दोनों में से कोई भी साइड आगे कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन मोस्टली हम लोग जो है जिस तरफ से ये इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी धारियां बनी हो, वो साइड जो है वो आगे रखते हैं। तो ये हमारा तीसरा तरीका था। अब देखिए चौथा तरीका। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने सिंगल फंदे कास्ट ऑन करने सीखे। अब हम डबल फंदे यानी कि जोड़ियों में फंदे कास्ट ऑन करना सीखेंगे, पेयर्स में।
तो जो हमने पहला तरीका सीखा था, पहला फंदा तो हम ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल ऐसे हम धागा लपेट कर उतार लेंगे। लेकिन जो दूसरा फंदा है उसे हम ऐसे नहीं, उंगली इस तरफ से लेके जाएंगे और काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में घुमाते हुए लेकर आएंगे। अब ये जो पीछे की तरफ को लूप बनेगा, इसमें से हम नीडल निकालेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमारे एक लूप के बीच में 2 फंदे आ गए, तो ये जोड़ी में बन गए फंदे। अब फिर यही करेंगे, एक बार सिंपल तरीके से ऐसे और एक बार पीछे की तरफ से यानी कि घुमा कर ऐसे, सिंपल तरीके से और एक बार पीछे की तरफ से। और इसे याद रखने के लिए देखिए आपको क्या सीखना है, एक बार हम इसे अंदर की तरफ को ऐसे बनाएंगे और एक बार बाहर की तरफ को उंगली को लेके जाएंगे और पीछे की तरफ से बनाएंगे। अंदर को ऐसे, बाहर को पीछे की तरफ से। तो होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। और ये सबसे आसान तरीका है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फंदे सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये सीख सकते हैं आप। और इसमें आपको नीडल को भी सिर्फ एक हाथ में ऐसे पकड़ना है, एक बार ऐसे, एक बार बाहर की तरफ को और पीछे से ऐसे। तो ये हमारे डबल फंदे जो जिन्हें आप डिज़ाइनर फंदे या जो भी बोलते हैं वो हमने सीखे हैं, और ये सिंगल धागे से ही हम सीख रहे थे अभी। अब देखिए जो है 5वां तरीका, इसमें हमने ऐसे एक लूप निकालना है, ये देखिए ऐसे, या आप इसे सिंपल ऐसे जैसे हम ऐसे निकाल रहे थे ऐसे भी निकाल सकते हैं उंगली से ही। लेकिन जो दूसरा तरीका है, दूसरा वाला फंदा होगा वो इस तरह से घुमा कर बनाएंगे, तो ये भी जोड़ी में बनेगा। सिंगल एक बार जैसे हम कर रहे थे सिंपल वैसे, और दूसरी बार हम ऐसे पकड़ेंगे ऊन को, ये देखिए यहाँ से फिंगर से होती हुई आएगी और अंगूठे से ऐसे। अब यहाँ से ऐसे नीडल उतारी, उंगली वाले फंदे से लूप बनाया, अंगूठे वाले फंदे से उतार दिया, फिर सिंपल तरीके से ऐसे एक लूप बनाया और अगला लूप जो है इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया ऐसे बनाया। तो ये तरीका भी जो है देखिए डबल फंदे हमारे बनेंगे और राइट साइड ही आगे को आएगी, सिंगल तरीके से एक बार और एक बार इस तरह से। आप इन वीडियोस को स्लो मोशन में करके भी देख सकते हैं अगर आपको मुश्किल आ रही हो तो। ये देखिए फिर से राइट साइड हमारी आगे, एक बार फिर से देखिए, सिंगल जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाएंगे, दूसरी बार हम उंगली और अंगूठे के ऊपर से लपेटेंगे, फिर ऐसे इसे ऐसे होल्ड कर लेंगे, इस फिंगर से पकड़ लेंगे, उंगली वाले धागे को घुमाएंगे और अंगूठे वाले धागे को ऊपर से उतार देंगे। तो ऐसे करने से भी हमारी राइट साइड आगे को आएगी। और ये हमारा 5वां तरीका था। अब देखिए 6ठा तरीका, इसमें हमारा धागा एक हाथ में रहेगा और सिलाई एक हाथ पे रहेगी, नीडल एक हाथ पे। तो जैसे हम बचपन में वो धागे वाला गेम खेलते थे ना, वो तरीका है ये। देखिए इसमें हमने ऐसे धागे को पकड़ के रखना है और सिलाई को ऐसे हम डालकर पहले तो एक बार ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे, ताकि एक फंदा बन जाए, यहाँ पे लूप सा बन जाए। अब जो ये हमारा ये वाला इस तरफ का धागा है जो उंगली पे है, इसका हमारा फंदा बनता जाएगा, और जो ये वाला धागा है अंगूठे पे, इसका हमारा जो है वो लॉक बनेगा उस फंदे को। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। जो ये वाला धागा है इस तरफ वाला, इससे हमने फंदा बनाना है। ये देखिए सिलाई पे इसे जब ऐसे लेके गए तो फंदा तो बना। अब इसे लॉक करने के लिए हम ऐसे इसे घुमाएंगे, घुमा के लॉक कर दिया। अब इस धागे पे फंदा बनना था तो इस धागे को हम ऐसे सिलाई पे लेंगे और फिर ऐसे घुमाएंगे, तो फिर से ये लॉक हो गया। और ये ध्यान रखिए कि इसी धागे का फंदा बनना है, तो इसी धागे को हम सिलाई के ऊपर लेके गए और इस धागे को ऐसे लेके गए तो ये लॉक हो गया। फिर इस धागे पे फंदा बनना है तो इसे ऐसे लेकर आए, ऐसे लॉक कर दिया। फिर ऐसे लेके गए तो ऐसे लॉक कर दिया, ऐसे लेके जाएंगे तो ऐसे लॉक करेंगे। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार काउंटर क्लॉकवाइज हम इसे लॉक करते जाएंगे। ये देखिए फंदा बनाया, ऐसे घुमाया, लॉक हो गया। अब इस तरफ से फंदा बनाया, ऐसे घुमाया, लॉक हो गया। फंदा बनाया, ऐसे घुमाया, लॉक हो गया। ये सबसे आसान तरीका है और इसमें कैंची की तरह ये चलता है, इसलिए इसे हम कैंची स्टाइल या फिर सीजर स्टाइल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में ऐसे। तो इस तरीके से भी आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये अगर तभी कीजिएगा अगर आपको बाकी के तरीके जो आसान वाले वो समझ ना आए हों। तो फ्रेंड्स आज हमने सिंगल धागे से और सिंगल नीडल पर फंदे कास्ट ऑन करने के सबसे आसान तरीके जो हो सकते थे वो सीखे हैं। वैसे तो और भी कई तरीके हो भी सकते हैं। और इसके अलावा कल हम सीखेंगे 2 सिलाइयों पे डबल धागे कैसे हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे, बुन के कैसे कर सकते हैं,
और 2-3 तरीके सीखेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो और भी यूजफुल होने जा रही है, जिसमें हम सीखेंगे बुनाई करने के अलग अलग तरीके कि हम कैसे अपनी सिलाइयों को पकड़ सकते हैं और कैसे अपने धागे को पकड़ सकते हैं, कौन सा तरीका हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, वो फिर हम उसको ट्राई करके फिर उससे पता लगा सकते हैं। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे भी पूछते हैं कि मैं कैसे अपनी ऊन पकड़ती हूँ, अपनी सिलाइयाँ पकड़ती हूँ, वो मैं सारा डिटेल में आपको उस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, उस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। मिलते हैं फिर, टेक केयर।